सर, आप यानी पूरे हिंदुस्तान घूमे हो, आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ पे किस तरह का रिस्पांस मिल जाता है। यानी पंजाब में बहुत सारे लोग मिलिट्री में ज्वाइन होते हैं या ऐसा कुछ मानना है। आप गोवा में इतने साल में हो, गोवा के बच्चों का इस में क्या रिस्पांस है, और गोवा की सरकार इस हमारे बच्चों ने आर्म फोर्स में आना है इसलिए क्या करती है? अभी अभी हमको एक मैं इस बात को गलत समझूंगा कि हमारे गोवा के बच्चों में रिस्पांस की कमी नहीं है। अच्छा। अब गोवा के बच्चों को मालूम नहीं ओके। कि ऐसा भी हम लोग आर्म फोर्सेस में जा सकते हैं और असलियत क्या है। यानी हम उसमें करियर कर सकते हैं, या अवेयरनेस नहीं है? अवेयरनेस क्रिएट हुआ नहीं अभी तक। अभी तक के मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कई जगह पे गया हूँ और इंटीरियर्स में गया हूँ, कई लोगों से बात किया हूँ, अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट आ रहा है। अभी हाल ही में दिसंबर में 21 बच्चे जो है आर्म फोर्सेस ज्वाइन किए और यहाँ पे रिक्रूटमेंट रैली में हमने भेजा। सरकार अपने तरफ से जो इनको बढ़ावा देने के लिए एक इंसेंटिव स्कीम जो है वो बना है, जिसके अंदर अगर ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो 1 लाख रुपीस एज ए इंसेंटिव, और एज पर्सन बिलो ऑफिसर ज्वाइन करते हैं तो 25,000 रुपीस एज एन इंसेंटिव। ये स्कीम जो है सरकार ने जो है अभी 1 साल पहले बनाया। तो गोवा के बच्चों का रिस्पांस बढ़ रहा है? डेफिनेटली गोवा के बच्चों का बोथ एज एन ऑफिसर ऑल्सो और अदर देन ऑफिसर रिस्पांस बढ़ रहा है। काफ़ी पॉजिटिव साइंस मुझे मिल रहे हैं। यानी करियर के बारे में हम गोवा के बच्चों ने ये ऑप्शन भी रखना चाहिए, जो कुछ कम ऑप्शन लोग रखते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट और कुछ, तो आर्म फोर्स में भी एक अच्छा करियर हो सकता है गोवा के बच्चों आर्म्ड फोर्सेस में मेरे मुताबिक जहाँ तक मैंने देखा है कि मैं अभी कई साल अभी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहा हूँ, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो सेफ्टी जो सिक्योरिटी है जॉब का, वो आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा। ओके। सो इसी बारे में मुझे आपको प्रश्न पूछना था कि आर्म फोर्स में जब आप रिटायर हो जाते हो, एक तो मुझे एक प्रश्न है कि कब आप रिटायर हो सकते हो, आपकी लिमिट क्या होती है, और रिटायरमेंट के बाद क्या बेनिफिट है। यानी मैं प्रश्न इसलिए पूछता हूँ कि अभी गोवा गवर्नमेंट में अगर आप नौकरी कर रहे हो और 2006 के बाद अगर आप वहाँ पे एम्प्लॉय हो गए हो तो आपको कोई पेंशन नहीं मिलती। तो मिलिट्री में या आर्म फोर्स में ज्वाइन होने के बाद अगर आपको रिटायरमेंट बेनिफिट क्या होते हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट आर्म फोर्सेस में ऑफिसर जो है उसको कम से कम 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए अपना फुल पेंशन हासिल करने के लिए। ओके। और अदर देन ऑफिसर 15 to 17 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड ट्रेड उनको पेंशन मिलता है। अनलाइक गवर्नमेंट सर्विस, आर्म्ड फोर्सेस पर्सन आर एंटाइटल फॉर पर्सन पेंशन अगर वो अपना क्वालिफाइंग सर्विस पूरा कर देते हैं तो। इसके अलावा उनको ग्रेचुटी मिलता है, उनका जो इंश्योरेंस है उसका कुछ परसेंटेज मिलता है, देन प्रोविडेंट फंड जो अक्वायर हुआ ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स वो मिलता है। इसके अलावा आप देखिए आर्म फोर्सेस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो इवन रिटायरमेंट के बाद अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। अच्छा। उसके लिए मेरे जैसे डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर हर स्टेट में बनाए हैं। हर जिला के अंदर एक जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस होता है। ये रिटायरमेंट के बाद उनको असिस्ट करने के लिए होता है। कैंटीन फैसिलिटीज, उसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज, ये पूरा जो है आर्म्ड फोर्सेस अपने लोगों को आफ्टर रिटायरमेंट प्रदान करता है। रिटायरमेंट के बारे में मुझे और एक प्रश्न था आपसे कि हमने देखा है कि जो आर्म फोर्स ज्वाइन करते हैं तो कुछ तो बहुत साल सर्विस करते हैं, लेकिन कुछ कुछ या 10 या 15 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, तो इसमें फ़र्क क्या है? और फ़र्क ये है कि इसके अंदर आर्म फोर्सेस का सर्विस इज़ बेस्ड ऑन रैंक एंड एज। अभी जैसे एक सिपाही जो है अगर वो लास्ट नाइक नहीं बना तो वो जो है 17 साल में उसको रिटायर किया जाता है, उसके आगे नहीं जाता। अगर वो हवलदार बना तो वो 22 साल तक नौकरी कर सकता। इसी प्रकार से एक कर्नल जो है वो 54 ईयर्स में रिटायर होना जरूरी है, ब्रिगेडियर 56, मेजर जनरल 58, लेफ्टिनेंट जनरल 60 और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है 62 तक। ये सिस्टम है। ओके। इट इज़ बेस्ड ऑन एज, क्योंकि आर्मी को अपने लोगों को फिट रखना है, मेंटली एंड फिजिकली फिट, उसके लिए उनको जल्दी रिटायर किया जाता है।
अब जब जल्दी रिटायर किया जाता है तो उसका रीसेटलमेंट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने देश को लेना पड़ता है। ओके। इसके लिए हमारा गोवा सरकार जो है उनको रिजर्वेशन देते हैं जॉब के अंदर। यानी आप आर्म फोर्स में रिटायर होने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन है 2% रिजर्वेशन COD पोस्ट के अंदर। ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कॉर्पोरेशन एंड ऑटोनोमस बॉडी, उसके अंदर रिजर्वेशन। यानी आप जब गवर्नमेंट में नौकरी करते हो तब भी आपको पेंशन मिलेगा। ये शायद अलग सी बात है। अगर आप सिविल में अगर पूरा क्वालिफाइंग सर्विस अगर आप कर लेते हो अपने सेकंड एम्प्लॉयमेंट में, तो आपको डबल पेंशन मिलेगा। सही है। तो ये फायदा है। इसके अलावा उनके बच्चों के लिए प्रोफेशनल कॉलेजेस में सीट्स रिजर्व्ड है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, डेंटल, आर्किटेक्चर सीट्स रिजर्व्ड है। तो इस टाइप का राज्य सरकार काफी वेलफेयर बेनिफिट जो है वो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल जो रिटायर्ड है उनको प्रदान कर। ओके। सर, आपने कहा कि आर्म फोर्स में टेक्निकल भी होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है। तो इस टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो होते हैं यानी जॉब, उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? अभी टेक्निकल का ये पहले मैं NDA के साथ इसको बताने वाला था। ये टेक्निकल एंट्री स्कीम है। इसको बोलते हैं हम 10+2 एंट्री स्कीम। ओके। जो बच्चे 12th के अंदर PCM सब्जेक्ट्स लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसका एग्रीगेट उनका अगर 70% होता है मिनिमम, ये एलिजिबल हैं टेक्निकल विंग्स ज्वाइन करने के लिए। जितना ज़्यादा परसेंटेज है आपका चांसेस उतना ज़्यादा बढ़ता है। एक बार उसमें सेलेक्ट होने के बाद आप जो है टेक्निकल रेजिमेंट्स में जाते हो, जैसे सिग्नल्स जो टेलीकम्युनिकेशन डील करते हैं, इंजीनियर्स जो सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, EME इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि आर्म्ड फोर्सेस अपने खर्चे के ऊपर आपको इंजीनियरिंग कराते हैं। ओके। इनके अपने रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल ओवर द कंट्री एट पार विद NITs। वहां पर 4 साल इंजीनियरिंग कराते हैं, उनको डिग्री देते हैं, उसके बाद 1 साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी में मिलिट्री ट्रेनिंग करवा के इनको टेक्निकल आर्म्स में भेजते हैं। इसके बाद उनको इवन IIT में अपीयर करने का, पोस्ट ग्रेजुएशन करने का चांसेस मिलता है। तो ये सारी ये टेक्निकल। अब एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड, एवरीबडी हु इज अदर देन टेक्निकल, वो ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। यानी कि हम बोलते हैं आर्म फोर्सेस के अंदर कि जो टेक्निकल वाला है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकता है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन वाला टेक्निकल नहीं कर सकता। और टेक्निकल वालों का फायदा ये, उनको 2 साल एंटीडेट सीनियोरिटी मिलता है। एक बार आप इंजीनियरिंग करने के बाद आप कमीशन होते हो तो आप डायरेक्ट कैप्टन बनते हो, तो 2 साल आपको एक जंप मिलता है उसमें। तो रैंक में भी, पे एंड पर्क्स में भी आ गए। ये बहुत अच्छा स्कीम है हमारे बच्चों के लिए जो PCM लिए हैं अभी 12th के अंदर। अगर वो ज़्यादा परसेंटेज लेते हैं उनको सिर्फ अप्लाई करना पड़ता है डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट आर्मी हेडक्वार्टर, और वो उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो उनके एक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड होता है और डायरेक्टली इनको इंडक्ट कर देते हैं। ओके सर, हमारे यहाँ कॉलेज में यानी पूरी देश भर की NCC होता है। क्या हम जो बच्चे NCC करते हैं वो मिलिट्री में जाने के लिए उनको और कोई सहायता मिल जाती है, यानी कोई रिजर्वेशन होता है? NCC का और आर्म फोर्स में ज्वाइन होने का क्या संबंध है, यानी क्या उसका फ़ायदा हो सकता है? अभी NCC ऐसा है कि एक आई थिंक वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है NCC। हाँ, अच्छा। जो बच्चों को कॉमरेडशिप, डिसिप्लिन ये सब सिखाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे जो है वो NCC जो करते हैं कॉलेज और स्कूल के अंदर वो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें, लेकिन उनको मदद ज़रूर मिलता है। जिस टाइप का वो कैंप्स होता है इनका, RD परेड में जाते हैं, इसके अलावा उनका डेली कोई परेड होता है, इसके अंदर उनको क्या है कि वो आर्म्ड फोर्सेस का एक छोटा सा ट्रेनिंग भी उनका उसमें होता है, स्पिरिट आता है, तो उनको थोड़ा आर्म फोर्सेस ज्वाइन करने में थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो इससे उनको काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि कुछ हमारे NCC स्पेशल एंट्री स्कीम्स जिसमें अगर आप 60% C सर्टिफिकेट में लेके आते हैं तो उनको जो है वो डायरेक्ट विथ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बाद UPSC एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टरेट के थ्रू नाम जाता है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद 5-6 दिन का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, क्वालिफाई हो गया, आपको सीधा आपको इंडक्ट कर देते हैं। बट दे शुड बी अ ग्रेजुएट, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। ओके। और ये सारी बातें NCC के जो कैडेट होते हैं उनको सारी बातें उस शिक्षा के दरमियान समझाई जाती है? NCC कैंप के दौरान और NCC ट्रेनिंग के दौरान
एनसीसी के जो स्टाफ हैं, ऑफिसर्स और उनके इंस्ट्रक्टर्स हैं, वो इनको इम्पार्ट करते हैं। ही सगळ्यात बरी गजाल की जर तुम्ही कॉलेजीन शिकता आसत जाल्यार एनसीसी मुजरत जॉईन करा की जेणेकरून तुमकां ह्या सगळ्या गोष्टीची खूप फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन आणि गजाली हे सगळे गजाली तुमकां कळू शकतले। सर, हाँ आपने बताया कि रिटायरमेंट के बाद क्या बेनिफिट होता है, तो और कोई प्रिविलेजेस या फैसिलिटीज़ हम आर्म फोर्स को प्रोवाइड करते हैं अदर देन रिटायरमेंट बेनिफिट, और कोई प्रिविलेजेस? और अभी प्रिविलेजेस, फर्निश्ड अकोमोडेशन मिलता है, सेमी फर्निश्ड अकोमोडेशन एट वेरी कंसेशनल लाइसेंस फी, सॉफ्ट लोन्स मिलते हैं हाउस बिल्डिंग के लिए, व्हीकल के लिए। इसके अलावा अगर आप एडवेंचरिस्ट हैं, गोल्फ कोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस में बहुत गोल्फ कोर्सेस हैं, वाइट वाटर राफ्टिंग, पैरासेलिंग, हॉर्स राइडिंग, एक भी आप चीज़ लो देयर इज इन द आर्म्ड फोर्सेस। इसके अलावा स्कूल्स हैं स्पेशली आर्म फोर्सेस के पर्सनल के बच्चों के लिए, काफ़ी जगह पर स्कूल्स हैं, आर्मी स्कूल्स बने हैं, केंद्रीय विद्यालय बने हैं, तो एजुकेशन जो है वो हाई क्लास एजुकेशन है। क्लब्स बने हैं, ऑफिसर्स मेस हैं, क्लब्स हैं, जो आई वुड लाइक टू से दैट वो अपने 5 स्टार होटल से भी अच्छा स्टैंडर्ड है उनका जो मेंटेन करते हैं। उसमें सब कुछ होता है, टेनिस कोर्ट से बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, जिम्नाजियम, स्विमिंग पूल, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रिविलेजेस। सर, हमारे पास समय बहुत कम है, तो अंत में आप हमारे बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जो बच्चे गोवा के जो बच्चे हैं उनको ये आर्म फोर्स के बारे में? मेरा गोवा के बच्चों से यही संदेश है कि ये मत सोचिए कि आर्म्ड फोर्सेस में खतरा है। आर्म्ड फोर्सेस में कोई खतरा नहीं। आप देश की रक्षा के लिए जा रहे हो, एक गर्व की बात है ये कि आप जो है देश के लिए सेवा कर रहे हो, देश की रक्षा के लिए जा रहे हो। गोवा के रोड में ज़्यादा लोग मरते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में ऐसा कोई खतरा है, पूरा सेफ है, ट्रेनिंग दिया जाता है अपने आप को कैसे बचाया जाए, और ये एक सबसे बढ़िया कैरियर है। आपको मौका मिलता है ऑल ओवर द कंट्री जाए, पूरे कंट्री में जाके पूरा कंट्री देखिए, आप कई भाषा सीख सकते हैं आप, और इवन आप अब्रॉड जा सकते हैं। अब्रॉड आप कई स्पेशलाइज कोर्सेज के लिए जा सकते हैं, और अब्रॉड कोई मिशन के लिए जा सकते हैं, पीस कीपिंग मिशन। तो एक बहुत ही अच्छा कैरियर है ये, जो आपको बहुत अच्छा जॉब सिक्योरिटी प्रदान करता है, और बहुत ही अच्छा रेनुमरेशन जो आपको जो पैकेज है पे एंड पर्क्स का वो आपको प्रोवाइड करता है। रिटायरमेंट के बाद इतना ज़्यादा सहूलियतें हैं जो आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा। सर, आप यहाँ आकर आपने जो जानकारी दी इसलिए मैं प्रुडंट की तरफ से आपका धन्यवाद चुका। हे आशिल्ले वेणुगोपाल नायर आणि आर्म फोर्सा विषयी त्यांनी जायती माहिती दिली। आर्म फोर्स जॉइन करप देशाच्या सेवे खातीर आसात, पण आपलें जीवित अर्थपूर्ण करपा खातीर म्हाका दिसता आर्म फोर्साचो तुमच्या जिवितांत तुमच्या करियरान खूब उपयोग जातलो। तुमकां ह्या कार्या विशीं कितें सुचोवपाचें आसत मुजरत ह्या ईमेल आयडीचेर आमकां ईमेल करात। ही कार्यावळ तुमकां दर शुक्रारा 1:30 आणि रातच्या 10:30 वरां पळोवंक मेळटली। हे आसात वेणुगोपाल नायर, हांकां ह्या आठवड्यान आमी निरोप दिना, कारण आर्म फोर्स हे अत्यंत वास्ट फील्ड आसा आणि आनीकूय त्या क्षेत्रा विशीं आमकां जाणून घेवपाचें आसा। त्या खातीर आमी परत मेळटले फुडल्या आठवड्यान। पळयत रावात प्रुडंट।